Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हाय गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एंड विश कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि अगेन एंड अगेन मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं जो अभी करंट में है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की थी गाइस कि जो दिसंबर है वहाँ पर अपना क्या है नोटिफिकेशन आने की पूरी उम्मीद थी, बट जो कि डिले हो रहा है। मिड ऑफ द दिसंबर ऑलमोस्ट जाने वाला है और उम्मीद यही थी कि दिसंबर के आसपास हमारे नोटिफिकेशन आ जाएगा, बट नहीं आया। हालांकि देखा जाए तो अभी भी हमारे पास दिसंबर के कुछ दिन बाकी हैं, तो नोटिफिकेशन आने के लिए तो 1 या 2 दिन चाहिए होते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। बट फिर भी ठीक है, होने को हम देख सकते हैं कि डिले हो रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों ये डिले हो रहा है और कब तक आपका जो नोटिफिकेशन है आने की उम्मीद है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो गाइस, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आई एम पुटिंग हम कह सकते हैं कि मैंने मेरे लिए एक गोल रखा है कि 2023 से पहले 5K सब्सक्राइबर हम कंप्लीट कर ले, ताकि आपके लिए चैनल पर कुछ बहुत अच्छा और मैं न्यू लेकर आऊँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। बट उसके लिए आपको मेरी हेल्प करनी होगी। इफ़ यू गेटिंग लाइक माई वीडियोज़, कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो मेरा और आपको यूजफुल लग रहा है एंड ट्रस्टेड कंटेंट लग रहा है, तो गाइज प्लीज़ चैनल को शेयर करना ना भूलें। एंड आई प्रॉमिस यू कि चैनल पे और भी बहुत कुछ अच्छा होगा और आपके लिए बहुत ऑथेंटिक एंड नई चीज़ें आपको चैनल पर मिलेंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। सो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं कि वाई पैट एग्जाम इज लेट। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं, कुछ लोगों की क्वेरी थी कि एमपेट था मैम, पैट कैसे रह गया। मैंने हालांकि एक प्रॉपर वीडियो बनाया था इस बात पर, बट फिर भी एक हम बात कर लेते हैं। तो गाइज, जो आपका एमपेट है उसमें से एमफिल हटा दिया गया है, केवल पीएचडी रह गया है, इसलिए ये बन गया है आपका पीएचडी एडमिशन टेस्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन नोटिफिकेशन विल कम। तो नोटिफिकेशन आएगा, बहुत जल्दी आएगा। अब कारण देख लेते हैं कि वो क्यों डिले हो रहा है। तो गाइज देखिए, बात ऐसी है कि जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर अभी रिसेंटली ही कुछ अपडेट्स हुए हैं, कुछ वहाँ पर प्रोविजंस को एक्सेप्ट किया गया है और यूजीसी रेगुलेशन 2018 को भी वहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है। इसी के साथ जो नए रूल्स थे किसके लिए, मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर्स फॉर द अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री, यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी कुछ इसमें गाइडलाइंस थी। तो वहाँ पर उन लोगों ने वो एक्सेप्ट करने की बात की है। यानी कि अगर हम आपके लिए इजी लैंग्वेज में बात करें तो गाइज, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो है वो चाहती है कि वो अपना जो अब तक का एग्जाम पैटर्न है उसको अपडेट कर दे, उसमें चेंजेस कर दे। किसके अकॉर्डिंग? यूजीसी के न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग। तो इन्हीं मांगों को लेकर सिंडिकेट में रिसेंटली एक मीटिंग का आयोजन हुआ था, जिसमें कुछ डिमांड्स रखी गई। डिमांड्स मतलब कि कुछ पेपर पैटर्न में संशोधन रखे गए, और वो संशोधन क्या थे हम उनकी बात करेंगे। तो जब वो सिंडिकेट से क्या होंगे, अप्रूव हो जाएंगे गाइस, तब आपका ये नोटिफिकेशन रिलीज होगा। अब चेंजेस क्या हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। इसी के साथ जितना भी आपको कन्फ्यूजन है, मैंने ऑलरेडी एमपेट पे बहुत अच्छी वीडियोस डाल रखे हैं, एक प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कर रखा है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में और जो नॉर्मली वीडियोज़ के थ्रू भी जाकर आप क्या कर सकते हैं, वीडियोज़ को देख सकते हैं और खुद की जो प्रॉब्लम्स है उनको क्लियर कर सकते हैं। तो गाइज, हम देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने यहाँ पर बात की है। ये तो आपका जो पीएचडी एडमिशन का है उसमें न्यू रूल्स है आपके पास। तो गाइस, एक बार ये भी देख लेते हैं ताकि आपके लिए कुछ यूजफुल हो। तो आर रेगुलेशन, दिस रेगुलेशन में बी कॉल्ड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2022 और दे शैल अप्लाई टू, किस किस पे अप्लाई होंगे, तो यूनिवर्सिटीज हैं जिन पर ये अप्लाई होंगे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो गाइज, आफ्टर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, तो खैर ये तो बात की बात है क्योंकि अभी तक तो ये अप्लाई हुआ नहीं है, नेक्स्ट ईयर से होगा तब हम इसकी बात करेंगे। बट जो अभी हमारा करंट सिनेरियो है उसमें जो बात की गई है 55% आपके पास किस में होना चाहिए, आपके पीजी में होना चाहिए, और 5% आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पर छूट मिल जाएगी राजस्थान यूनिवर्सिटी में। किसके लिए? एडमिशन एंट्रेंस देने के लिए। रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स फ्रॉम 55 to 50% और एन इक्विवेलेंट रिलैक्सेशन ऑफ ग्रेड में बी अलाउड फॉर दोज बिलोंगिंग टू SC ST OBC और जो आपका नॉन क्रीमी लेयर है EWS। तो 5% आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी कैंडिडेट्स को, गाइस इसके लिए छूट मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। पहले कितना होता था, मिनिमम आपके पास 3 साल होता था पीएचडी करने के लिए। अब हमारे पास क्या है, 2 ईयर्स मिनिमम रह गए और एक्सक्लूडिंग कोर्स ईयर, कोर्स वर्क यानी कि 6 मंथ का जो कोर्स वर्क होता है, तो 6 महीने आपके बच गए। अब आप क्या कर सकते हैं, 2.5 साल में अपनी पीएचडी थीसिस सबमिट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम छूट की बात करें तो छूट में आपके पास
फीमेल्स को शायद 1 ईयर की और एक्स्ट्रा छूट दी गई है। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर एडमिशन, जिसका हमें मेन बात यहाँ पर अभी करनी है कि क्यों राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है वो डिले हो रहा है। जेएनयू में भी कुछ क्या किए गए हैं गाइस, पैटर्न में चेंज किए गए हैं और जेएनयू के कैंडिडेट जो फॉर्म भरना चाहते हैं फॉर्म भरे जा रहे हैं पीएचडी एडमिशन के, तो आप लोग वो फॉर्म भर सकते हैं। चैनल पर जितनी भी क्वेरीज वगैरह हैं आपकी मोस्ट प्रोबेबली मैंने सब क्लियर की हैं वीडियोस में। एक प्रीवियस ईयर पेपर जेएनयू का भी मैंने अपलोड किया है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या प्रोसीजर है। ऑल यूनिवर्सिटीज शैल एडमिट पीएचडी स्कॉलर्स थ्रू अ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और नेशनल एंट्रेंस टेस्ट और एन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज। या तो आप नेट के बिहाफ पर दे दें, ठीक है, या फिर आप खुद ही क्या करें नेशनल लेवल पर एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन आयोजित करवा सकते हैं। तो ऐसा तो वो करेंगे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, और इसके अलावा आप खुद के लेवल पर भी क्या कर सकते हैं इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ अपना टेस्ट कंडक्ट करवा सकती हैं। प्रोवाइडेड दैट एनी सर्कुलर नोटिफिकेशन कम्युनिकेशन बाय द यूजीसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर दिस पर्पज शैल बी एप्लीकेबल एंड बाइंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटीज कंसर्न। अब देखिएगा इस नीचे अगर हम, तो यहाँ पर बात की गई है कि यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस अंडर दैम विच आर अलाउड टू कंडक्ट पीएचडी प्रोग्रामेशन। तो यहाँ पर तो बताया गया कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसी के साथ इनको नेशनल और एक लोकल न्यूज़पेपर वहाँ पर अपनी न्यूज़ देनी होगी। एंड द एडमिशन शैल बी बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया नोटिफाइड बाय द इंस्टीट्यूशन कीपिंग इन द व्यू ऑफ गाइडलाइंस। हालांकि अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ अपने लेवल पर भी थोड़ा बहुत अमेंडमेंट इसमें कर सकते हैं। तो अब जो मेन मुद्दा वो क्या था कि 60% ऑफ द टोटल वैकेंट सीट ऑफ एकेडमिक ईयर शैल बी फिल्ड फ्रॉम द नेट जीआरएफ। यानी कि आपकी जो कंप्लीट सीट है उसमें 60% सीट्स रिजर्व कर दी जाएगी केवल नेट जीआरएफ कैंडिडेट्स के लिए। क्लियर। और जो आपका सिलेबस वगैरह है वो तो खैर यूनिवर्सिटीज़ खुद की डिसाइड कर सकती है, उनको एग्जाम्प्ट करेंगे तो उनका क्या लगेगा इंटरव्यू लगेगा। तो इसी प्रकार की कुछ डिमांड्स थी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की सिंडिकेट की बैठक में की गई है। और एक बात मैं गाइस आपको बता दूं, अब कुछ कैंडिडेट्स इस बात की ऑथेंटिकेशन की न्यूज़ मुझसे पूछते हैं, वो लोग व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ देते हैं। तो गाइस थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करें। अगर मैं इस लेवल पर इस हम कह सकते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इतनी बड़ी बात कह रही हूँ इतना ओपनली, तो कहीं ना कहीं इसके ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। अब हर सोर्सेज का प्रूफ हो ये पहली बात तो मैंडेटरी नहीं होता, और हर बात का प्रूफ दिया जाए ये भी मैंडेटरी नहीं है। आप लोग अपना ट्रस्ट बनाए रखें, जितना आपने आज तक मेरी वीडियोज़ पर बनाया है मैंने कभी भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाई है, और अभी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो कम्प्लीटली ऑथेंटिक है। जो अमेंडमेंट्स हैं वो सिंडिकेट में क्या हुए हैं अप्रूवल होने के लिए आए हैं, तो जब इसको अप्रूवल मिल जाएगा नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब वो देखते हैं कि आपका अप्रूवल होता कब है। अब यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर एक और चीज़ है कि 70% तो रिटर्न और 30% आपका इंटरव्यू। और इंटरव्यू में हम बात करें तो रिसर्च प्रपोजल के बेस पर इंटरव्यू हुआ करते हैं। द इंटरनल वाइवा वर्क शैल ऑल्सो कंसिडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। तो ये तो खैर बात की बात है। बात की बात मतलब अगर इंटरव्यू में कुछ लोग तो केवल प्रॉपर इंटरव्यू लेंगे और कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो केवल रिसर्च प्रपोजल के थ्रू वाइवा ले सकती हैं। तो ये जो चीज़ है ये अमेंडमेंट्स आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में हम बात करें कि क्या एक्चुअल में वो लोग चाहते हैं और कैसे क्या होगा। तो गाइस देखिए बात ऐसी है कि चेंजेस तो होंगे एग्जाम पैटर्न में, बट अगर हम बात करें चेंजेस होंगे क्या क्या, तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान वांट्स की जो प्रीवियस वाला हमारा पैटर्न था जिसमें हम एक पेपर कर रहे थे जो कि नेट के बिहाफ पर था और नेक्स्ट पेपर आपका सब्जेक्ट के बिहाफ पर। तो जो फर्स्ट पेपर था यूनिवर्सिटी क्या करना चाह रही है उसमें कुछ चेंजेस लाना चाह रही है। ओके, अब उसमें क्या चेंजेस होंगे वो हम देख लेते हैं। खैर ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है नहीं, बट जहाँ तक पता चला है कि वो 50% क्या करना चाह रही है, रिसर्च का जो पार्ट है वो बढ़ाना चाह रही है। जैसे कि जेएनयू में अप्लाई हुआ है ना, तो वो कुछ पैटर्न वो फॉलो करना चाह रही है। और इसी के साथ आपका जो एग्जाम में आपका सिलेबस है खैर वो तो वही रहेगा, उसमें मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं। और इसी के साथ आपके पास एंट्रेंस में 50% मार्क्स ये लाना मैंडेटरी हो जाएगा। किसके लिए? आपको एंट्रेंस एटलीस्ट एलिजिबल होने के लिए। मेरिट की बात अलग है गाइस, यहाँ तो मिनिमम क्राइटेरिया आपका 50% हो जाएगा जो लास्ट ईयर तक 40% था। और इसके बाद आपका इंटरव्यू का वेटेज बढ़ जाएगा, नेट जीआरएफ कैंडिडेट्स एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ जो फाइनल मेरिट बनेगी कुछ वो इस तरीके से रहेगी कि 70% तो आपका पेट एग्जाम का स्कोर रहेगा जो लोग एग्जाम्प्ट नहीं हैं उनके लिए, और 30% मार्क्स किसके रहेंगे? इंटरव्यू के लिए। जो नेट जीआरएफ कैंडिडेट्स एग्जाम्प्ट रहेंगे उनके लिए भी इंटरव्यू तो होगा ही होगा। उनका एकेडमिक जो रिकॉर्ड है उसके बिहाफ पर और इंटरव्यू के बिहाफ पर उनको क्या मिलेगा? उनको एडमिशन मिलेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी में, ये तो यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स या यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं, जो यूनिवर्सिटी की
बोर्ड मेंबर्स हैं उनकी ये इच्छा है कि वो लोग ऐसा करें, बट अब स्टूडेंट यूनियन क्या चाहता है हम उसकी बात कर लेते हैं। जैसे इस प्रकार की खबर आई तो स्टूडेंट यूनियन में जो अभी रिसेंट में हमारे रिसर्च प्रेसिडेंट कह सकते हैं हम, उनके थ्रू इसकी डिमांड की गई है कि इस प्रकार के चेंजेस ना लाए जाएं। ओके, और इसके विरोध में वो लोग क्या कर रहे हैं अपना, खैर अभी प्रदर्शन वगैरह तो नहीं हुआ है, बट उन्होंने डिमांड रखी है कि ये जो कानून है ये 70-30 वाला इसको हटाया जाए, क्योंकि देखा जाए तो इंटरव्यू से क्या होता है मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, ऐसा उनका मानना है। और इसमें एक और बात है कि जो 57 ईयर्स की एज के वाले जो आपके प्रोफेसर्स हैं उनको क्या होगा, नए कैंडिडेट्स अलाउ नहीं होंगे, क्योंकि फिर वो रिटायर होने की उम्र के आसपास होते हैं, तो उनको नए प्रोफेसर्स अलाउ नहीं होंगे। अब ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में जो ऑलमोस्ट अपनी रिटायरमेंट की कगार पर हैं। अगर उन प्रोफेसर्स को क्या होता है कैंडिडेट्स अलॉट नहीं होते हैं तो गाइस काफ़ी सारी सीटें का आपको क्या मिलेगा, लॉस देखने को मिलेगा। एटलीस्ट आपको 200 के आसपास जो सीट हैं कंप्लीट डिपार्टमेंट्स में, ऑल ऑफ द डिपार्टमेंट्स, इनका लॉस बियर करने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक एक सीट इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल 200 सीट्स कम हो रही है तो कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि अप्रॉक्स 35 के आसपास जो आपके प्रोफेसर्स या 40 के आसपास प्रोफेसर्स हैं वो नेक्स्ट ईयर्स में क्या हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। तो उन लोगों को क्या मिलेगी, उन लोगों को कैंडिडेट्स मिलेंगे ही नहीं, तो उनकी सीट्स ख़राब हो जाएंगी। और इसी के साथ जो मेन फोकस किया गया है वो इंटरव्यू बंद करवाने पर किया गया है। और जो आपका एग्जाम्प्टेड सीट्स हैं उसमें फिर भी वो चाहें तो थोड़ा बहुत संशोधन कर सकते हैं, पर क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ खुद के रूल लागू करती हैं, जो रिसेंट में 2018 के रूल्स उन्होंने फॉलो किए उसमें भी उन्होंने संशोधन किया था हल्का बहुत, तो उसी के साथ वो इस पैटर्न में भी क्या कर सकती है, कुछ संशोधन के साथ नए नियम को फॉलो कर सकती है। तो इसकी डिमांड उठाई गई है और इसी डिमांड के साथ अब देखते हैं कि किस बात की जीत होती है, स्टूडेंट यूनियन की जीत होती है या फिर जो यूनिवर्सिटी है वो खुद की बातें मानती है। जैसा भी होगा गाइस, मैं सारे अपडेट्स के साथ आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूँगी। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको इस बार चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों से भी जितना ज़्यादा हो सके शेयर करवाना है। इफ़ यू आर गेटिंग वीडियोस की, मैम की वीडियोस बहुत यूज़फुल हैं और काफ़ी ऑथेंटिक न्यूज़ हमें मिलती है, कोई ट्रस्ट इशू नहीं रहता मैम की वीडियोस के साथ। तो गाइस प्लीज़ 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 शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जस्ट फॉर एक जो टास्क मैंने रखा है कि 5K सब्सक्राइबर हो जाएं, ताकि चैनल में हम कुछ अपडेट्स लेकर आएंगे, कुछ चेंजेस लेकर आएंगे और बहुत कुछ नया होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो सेट एग्जामिनेशन को लेकर आएगी कि कितने सब्जेक्ट्स में सेट एग्जाम हो रहा है, कब तक होगा, कब इसके फॉर्म्स भरे जाएंगे, क्या पैटर्न रहेगा, तो कंप्लीट बात करेंगे। हालांकि हम सेट के ऊपर एक बार बात कर चुके हैं। सेट का जो आपका एक प्रीवियस ईयर पेपर है कॉमन वाला, वो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ, तो वो भी चैनल पर अवेलेबल है, आप जाएं और आराम से उसको देखें, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाना स्टार्ट करें। क्योंकि इतना मैं बता दूँ, सेट एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन निकलने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अब नेक्स्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो ऑलमोस्ट बहुत जल्दी आने वाली है, अगर परिस्थितियों में बदलाव नहीं होता है तो। लास्ट की जो भर्ती थी 2020 असिस्टेंट प्रोफेसर, वो भी ऑलमोस्ट बस अब कंप्लीट होने की कगार पर है। केवल 2 सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू बचे हैं। खैर वो बहुत छोटे सब्जेक्ट्स हैं तो खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, बहुत जल्द हो सकता है कि आपका नोटिफिकेशन आ जाए। जनवरी या फरवरी में नोटिफिकेशन आता है, तो 5-6 मंथ्स में आपका क्या होगा, आपका एग्ज़ाम लग जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा टफ रहेगा। सब लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम वाले कुछ मार्क्स से जो कैंडिडेट्स रहे हैं वो भी कम्प्लीटली प्रिपेयर हैं, बहुत सारे नए स्टूडेंट्स एड ऑन होंगे, बहुत सारे प्रीवियस वाले स्टूडेंट्स भी हैं। और इसी के साथ मेन मुद्दा ये है कि इस बार जो वैकेंसी आ जाएगी वो आ जाएगी, फिर चुनाव है और उसके बाद कब वैकेंसी आएगी कोई कुछ नहीं कह सकता। तो गाइज आप अपनी जो तैयारी है उसको स्टार्ट करें, पैट वाले कैंडिडेट्स भी स्टार्ट रखें, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद तो ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। और प्रीवियस ईयर पेपर्स की हम बात वैसे मैं करती हूँ कि मेरे पास अवेलेबल है और आई गिव इट टू यू बाय सम चार्जेस, बट अगर यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं तो सब्जेक्ट का पेपर तो वही रहेगा 99%, चेंजेस बहुत होंगे भी तो बहुत कम होंगे। आप पेपर 1 में अगर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान आपके 50% शोध को बढ़ावा दे देती है तो हो सकता है कि रिसर्च का पार्ट ज़्यादा आ जाए और जो हम बाकी यूनिट्स पढ़ते हैं वो कम आए। तो देखते हैं, अभी काफ़ी कुछ है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं और हो सकता है स्टूडेंट यूनियन की बात मान ली जाए, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो भी नहीं। खैर सब कुछ जो है वो फ्यूचर के हाथ में है, तो आप लोग अपना रिसर्च सेक्शन और जो आपका सब्जेक्ट है उसके ऊपर अभी तो फोकस करने की कोशिश करें और साथ ही साथ अपनी तैयारियों को बेस्ट करें, क्योंकि कंपटीशन गाइस हर चीज़ में बहुत ज़्यादा है। जल्दी मिलेंगे नई वीडियोस के साथ, रेगुलर वीडियोस अब अपडेट होती रहेंगे। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें और अपनी तैयारियां करते रहें। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, टाटा।